देखो, चैप्टर जो आपका आप कौन सा है, मिश्रण, इसे बोलते हैं एलिगेशन इंग्लिश में। ठीक है। अब देखिए मिश्रण से आप भली बात परिचित होंगे। यानी कि मिश्रण। अब मेरी बात समझिएगा। देखो, जब कोई दो वस्तुएं आपस में मिलाई जाती है, जैसे आपके सामने आप जैसे कुछ समय के लिए दुकानदार हो जाइए। कुछ समय के लिए क्या है, आप दुकानदार हो जाइए, जैसे आप दाल का काम करते हैं। ठीक है, आप व्यापारी बनिए। देखो, क्वेश्चन को जब भी आप लगाइए, व्यवहारिक जीवन से अपने जोड़िए, तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है। आप दुकानदार हैं, आपके पास दो प्रकार की दालें हैं। ठीक है। आपके पास दो प्रकार की दालें हैं। एक दाल जो है वो 21 रुपया प्रति केजी बिकता है, और दूसरी दाल जो है वो जो है दूसरी दाल जो आपके पास है वो जो है 32 रुपये प्रति केजी बिकता है। ठीक है। दो प्रकार की दालें हम आपके पास है। ठीक है। दो प्रकार की दालें हैं। अब आप क्या करते हैं, आप लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, दालों को आपस में मिला लेते हैं। इसकी दाल ज्यादा ले ली और इसकी दाल कम ले ली। ठीक है। आपने बेचा अन्य भाव पर। ठीक है। इसको ओवरऑल आपने कितने में बेचा, मान लिया आपने जो है इसको 28 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए में, 28 रुपये प्रति केजी में बेचा। अब क्या किया होगा आपने, इसमें से कुछ दाल ली होगी और इसमें से कुछ दाल ली होगी, इनको दोनों को आपस में मिला लिया होगा। मिश्रण यही तो होता है, दो वस्तुओं को मिलाकर एक कर लेना। जब दो वस्तुओं को मिलाकर हमेशा जब एक किया जाए, वहां पे हमेशा एलिगेशन यानी कि ये वाला मेथड आपको बनाना है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मिड वाली वैल्यू आपके पास दी गई है, मिड वाली जो वैल्यू दी गई है, एक से बड़ी होनी चाहिए और एक से छोटी होनी चाहिए। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, देखो 28 इससे बड़ा है और 32 से छोटा है। तो इसका जब अंतर आप निकालेंगे, जब इसका आप अंतर निकालेंगे, तो बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से घटा दीजिए, कितना आएगा 7। और इस वाली वैल्यू से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 4। यानी कि आपको दालों किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 4:7 के रेशियो में। कहने का मतलब ये है कि आप 4 किलो इसमें से लेंगे और 7 किलो इसमें से लेंगे, तब आप 28 रुपये में बेच सकते हैं। ठीक, कुल मिला के कहने का मतलब है कि जब दो चीजों को एक किया जाए, वहां पे आपको एलिगेशन लगाना है। दिमाग में रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट, ज्यादा उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। मिश्रण यानी एलिगेशन का सीधा सीधा मतलब है, जब आप दो वस्तुओं को एक कर रहे हो, वहां पे एलिगेशन यानी इस प्रकार के मेथड का यूज करना है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। देखो, टाइप फर्स्ट आपके सामने है। देखो, चले बढ़ते हैं आगे। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो है आपका मिश्रण 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो हो जाए। बताएं, दो चीजों को एक किया जा रहा है, आपको अनुपात बताना है कि किस अनुपात में जो है चावल के चावल को लिया जाए। बताएं आंसर इसका क्या होगा। एलिगेशन लगा दीजिए। हमने कहा ना, दोनों को मिलाकर एक किया जा रहा है, कह रहे मिश्रण को इतने रुपए में बेचना है। ठीक है। एलिगेशन आप तभी लगा सकते हैं, एक से वैल्यू बड़ी और एक से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। बताएं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएं। एक जो है, एक चावल जो है 6 रुपये 20 पैसे के हिसाब से है, और एक जो है 7 रुपये 20 पैसे के हिसाब से चावल बिक रहा है। ठीक है। अब वो कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि चावल जो है आपका कितने रुपए में बिके, अब 6 रुपये 50 पैसे में, यानी 6.5 रुपए में। ठीक है। यहाँ पे आप एलिगेशन बड़े आराम से लगा सकते हैं। ये पहले प्रकार का चावल था, जहां पे 6 रुपये 20 पैसे के हिसाब से चावल बिक रहा था। इसके बाद यहाँ पे 2 रुपए के हिसाब से दूसरा चावल जो है वो 7 रुपये 20 पैसे का है। ठीक है। 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलो चावल
बिक रहा है, या 7.2 लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहे। अब इसको आप कितने में बेच रहे हैं? 6 रुपये 50 पैसे में। तो यहाँ पे आएगा क्या, मिड में 6 रुपये 50 पैसे। ठीक है, आप एलिगेशन लगा ले। एलिगेशन लगाने का हमने तरीका बता दिया है। एक वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए और एक वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। देखो 6 रुपये 50 पैसे 6 रुपये 20 से बड़ा है और 7 रुपये 20 से छोटा है। ठीक है, तो घटा दीजिए इसको, इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.30 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, क्या, ठीक है, 0.70। ठीक है, दो मिनट रुकिएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए। आपका किस रेशियो में आया, 7:3 के रेशियो में। ठीक है, तो अब आपका आंसर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि आप 7 किलो जो चावल है वो पहले वाले का लेंगे और 3 किलो चावल किसका लेंगे, दूसरे वाले का लेंगे। तो ओवरऑल जो है आप इसे 6 रुपये 50 पैसे में बेच सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़े। बताएं इसका आंसर बताएं। बिल्कुल सेम वैसे सवाल है। 20 रुपया प्रति किलोग्राम भाव है। दो चाय हैं, एक चाय जो है 15 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है, दूसरी चाय जो है 20 किलोग्राम प्रति भाव से बिकती है। वो कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि चाय का जो भाव है अब 16 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो जाए। आराम से एलिगेशन लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। सात अनुपात तीन, फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलो आओ देख लेते हैं। एक चाय जो है वो कितने रुपए में बिक रही है, 15 रुपए में। ठीक है, दूसरी चाय जो है वो कितने रुपए में बिक रही है, 20 रुपए में, 20 रुपया प्रति किलो। कह रहा किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कितना कितना लिया जाए, इसमें से कितने किलो लिया जाए और इसमें से कितने किलो लिया जाए, जिससे अब जो भाव है मिश्रण का वो 16 रुपए 50 पैसे में बिक जाए। ठीक है, किलो हो जाए। देखो आप तभी लगा सकते हो एलिगेशन जब यहाँ मिड की वैल्यू जो है, ठीक है, एक से बड़ी और एक से छोटी होनी चाहिए। देखो 15 से बड़ी है और 20 से छोटी है, एलिगेशन लगा दीजिए आराम से। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, देखो इसको कुछ समय के लिए 17 मान लो, इसको घटाने में दिक्कत हो रही है, इसको कुछ समय के लिए 17 मान लो। ठीक है, तो 17 20 से 17 जाएगा, 3 बचेगा और 50 पीछे चले आओ तो यानी 3.50 पैसा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इसको देखो कुछ समय के लिए, देखो ये 15 है, ये 16.50 है, यानी 16 रुपए 50 पैसा, यानी 1.5 रुपए का आगे बढ़ रहा है ना। इसको इससे घटाओगे यानी 1 रुपये 50 पैसे का अंतर आएगा। ठीक है, अब देखो डेसिमल, 0 से 0 उड़ा दो, दशमलव से दशमलव उड़ा दो, क्योंकि 2 अंक इधर भी है 2 अंक इधर भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है 2 अंक इधर भी है। 0 से 0 उड़ा दो और 5 दे 15 और 5 7 35, यानी कौन सा आंसर रहेगा, 7:3। किसको किसको नहीं समझ में आया? यानी कि पहला वाला चावल कितना लेंगे आप, 3 किलोग्राम लेंगे, और दूसरा वाला चावल कितना लेंगे, सॉरी, पहला वाला चावल 7 किलोग्राम लेंगे और दूसरा वाला चावल कितना लेंगे, 3 किलोग्राम लेंगे। इसके बाद जो है आप जो है इस मिश्रण को कितने रुपए में बेच सकते हैं, 16 रुपए 50 पैसे में। किसी को कोई दिक्कत तो बताएं, बढ़े आगे। ठीक, ये बताएं। देखिए सभी के आंसर आ रहे हैं, हम जानते हैं। देखो पहला टाइप जो है वो कितने रुपए बिक रहा है, 12 रुपए प्रति केजी से, और दूसरा वाला जो चावल है उसका मूल्य कितना है,
18 रुपए प्रति केजी। अब दोनों को मिलाया जाता है, दोनों को मिलाने के पर जो चावल का क्रय मूल्य कितना हो रहा है 15 किलोग्राम, ठीक है, 15 रुपए प्रति केजी से। ठीक है, अब कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी पहले वाला कितना लिया जाए और दूसरे वाला कितना लिया जाए। तो आप एलिगेशन लगा दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, जो मिड वाली वैल्यू रहेगी एक से बड़ी होगी और एक से छोटी रहेगी। दिख रहा साफ साफ, इससे बड़ी और इससे छोटी। अब 15 से 12 घटा दीजिए, कितना आएगा 3, और 18 से घटा दीजिए 3, कितना आएगा आंसर 1:1, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। कुछ है, हलवा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बताएं। हाँ हम जानते, तुम हमें पता था। चलो चले। देखो एक जो है 25 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही वस्तु है, सॉरी उसने जो है क्रय मूल्य जो है एक वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपए है और दूसरे वस्तु का मूल्य जो क्रय मूल्य कितना है 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब कह रहा है इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य हो वो कितना हो जाए 22 किलोग्राम और 22 रुपए प्रति केजी हो जाए। ठीक, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो भाई पहली वाली जो दाल, पहली वाली जो वस्तु थी उसका क्रय मूल्य कितना था 25 रुपए और दूसरी वाली क्रय मूल्य कितनी थी 20 रुपए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखा। अब क्या कह रहा है, देखो अब कह रहा है दोनों को मिला दिया, दोनों दालों को मिलाया जा रहा है, ये नहीं पता किस अनुपात में मिलाया जाएगा, वही चीज हमें निकालनी है। अब जो आप जो मिश्रण मिला, आपके पास जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य कितना है 22 रुपया प्रति केजी, यानी 22 कहाँ आएगा मिड में। लेकिन ध्यान रखिएगा वही बात हम फिर से दोहराएंगे, बीच वाली वैल्यू एक से छोटी एक से बड़ी होनी चाहिए, एक से छोटी और एक से बड़ी। तो 25 से 22 जाएगा, बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 2, यानी आंसर कौन सा आएगा 2:3। ठीक है, बढ़े आगे, हो गए। टाइप खत्म होता फर्स्ट और टाइप सेकंड पे। ठीक है, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। आओ, अब क्या कह रहा है, नीता चाय की दो किस्में, एक को 180 रुपए प्रति किग्रा मूल्य वाली तथा दूसरी को 200 रुपए प्रति किग्रा वाली मूल्य को 5:3 के रेशियो में मिलाता है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपए किलोग्राम पे बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताएं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। कहने का मतलब है ये 5:3 मान लीजिए, ये 5 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम है। किसका किसका आंसर आया, 12 बढ़ाओ देखते हैं। नीता चाय की दो किस्में, एक 180 रुपए प्रति केजी है और दूसरी जो है 200 रुपए प्रति केजी है। ठीक है, वाली जो है दो चायों को 5:3 के रेशियो के अनुपात में मिलाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो एक 180 रुपए केजी थी उसको किस अनुपात में लेता है 5 किलोग्राम, 5 किलो लेता है। ठीक है, माना कि 5 किलो लेता है, और दूसरी जो है वो कितने रुपए में है 200 रुपए में, वो कितने किलो लेता है 3 किलो लेता है। ठीक है, तो ओवरऑल उसे कितने रुपए में, ठीक है, कितने रुपए में उसने खरीदा था, अच्छा उसने लिया है, तो कुल मिला के उसने कितने रुपए में खरीदा है यहाँ पे भाई 18 पंचे, बहुत देर में बोले हो है। और ये कितना होगा, तो ओवरऑल कितने में, ओवरऑल उसने कितने में खरीदा था, ओवरऑल जो आपका मिश्रण बना वो कितने रुपए में हो गया 1500 का, कितने का हो गया 1500 का। अब क्या कह रहा है, वह मिश्रित चाय को, ये ठीक है, यानी कि दोनों को मिला लीजिए, दोनों कितना है 8, भाई दोनों या दोनों को मिलाओगे तो ओवरऑल कितना बनेगा 8 किलोग्राम। ठीक है, ओवरऑल 8 किलोग्राम बनेगा। अब वो 8 किलोग्राम चीनी को कितने, 8 किलोग्राम चाय को कितने बेच रहा है 210 रुपए प्रति किग्रा, यानी 8 रुपए के हिसाब से 210। ठीक है,
प्रति केजी, यानी कितना ओवरऑल कितने में बिकेगी ये? 1680 रुपए में। ठीक है, उसने कुल मिलाकर 1500 रुपए में खरीदा था और बेचा कितने में? 1680 रुपए में। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 180 रुपए का लाभ हो रहा है। और 180 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है? 1500 पर हो रहा है, यानी क्रय मूल्य पर लाभ होता है। और परसेंट की बात करें तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। कितनी बार जाएगा? 15 से कट जाएगा, 15 करना 15 और 15 दूनी 30, यानी ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा? 12%। ठीक है, किसको किसको नहीं समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन कह रहा था, सीधी बात समझिएगा, दो प्रकार की चाय उसके पास है। उसने दो प्रकार की चाय खरीदी, एक 180 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से है और एक दूसरी 200 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से है। एक जो है ये 5 किलो, ये 5 किलो लेता है और ये 3 किलो लेता है, इनको जो है आपस में मिला लेता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसने कितना रुपए खर्च किया होगा खरीदने में? 1500 रुपए ना। भाई लाभ तो आप तभी निकाले जितने, आप लाभ कैसे निकालोगे? लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। यानी कि आपने ये 100 रुपए की वस्तु खरीदी थी और 120 रुपए की बेच दी, यानी 20% का लाभ हुआ। ठीक है, लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, यही तो होता है। यानी कि आपने 1500 रुपए की वस्तु खरीदी थी और बेची कितने में? 1680 रुपए में। तो ओवरऑल उसे कितने का लाभ हुआ? 180 रुपए का लाभ हुआ। किस पे लाभ होता है? क्रय मूल्य पर। यानी ओवरऑल आपने वस्तु कितने खरीदी थी? 1500 की, और गुणे कितना कर लोगे? 100, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को दिक्कत तो बताएं? नहीं ना? बताएं। चाय का चाय का एक उत्पादन, चाय के दो बगीचों में दो प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक की लागत मूल्य 240 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरे की लागत मूल्य 300 रुपए है। उनको आपस में मिलाकर क्या किया जा रहा? 315 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दिया जा रहा। तो लाभ प्रस्तुत आपको ज्ञात करना है, बताएं। पहले दोनों का क्रय मूल्य पता कर लिए, दोनों में खरीदा कितने में गया है, दोनों को कितने में खरीदा गया है। दोनों को कितने में खरीदा गया है, जल्दी बताइए। हाँ, भाई एक की लागत मूल्य 240 रुपए है, तो ये 5 किलो लोगे तो कितने की बैठेगी टोटल? ठीक है, जिनका जिनका नहीं लगा देखो, 240 रुपए पहले वाले की है। जो पहले वाली किस्म है उसकी जो लागत मूल्य यानी उसका क्रय मूल्य कितना है? 240 रुपया प्रति किलो। यदि आप 5 किलो लेंगे तो कितने की हो जाएगी? कितने की हो जाएगी? 1200 की। 24 पंचे 120। ठीक है, ये तो 1200 रुपए की हो गई। अब दूसरी वाली कितने रुपए में है? 300 रुपए में। ये कितनी ले रहे हो? 3 किलो, तो ये कितने की हो गई? 900 रुपए की। कुल मिलाकर आपने कितने में खरीदा दोनों को? ठीक है, 2100 में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 2100 में खरीदा था। अब कह रहा है कि उसे जो है, और उसे कह रहा है कि अब चाय को कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 315 रुपए प्रति केजी। अब यहाँ पे कुल मिला के चाय है कितनी? 8 किलोग्राम ना। ठीक है, तो एक 315 केजी कितने के हिसाब से? 8 रुपए प्रति के हिसाब से बेचना है आपको। तो कुल मिला के कितने की बिकेगी? 2520 रुपए की। तो एक बात बताओ, आपने 2100 रुपए में खरीदा था और बेचा कितने में? 2500 रुपए में। तो कितने का फायदा हुआ? कितने का? 420 का फायदा हुआ। और फायदा किस पे होता है? 2100 पे, यानी क्रय मूल्य पर जितने में खरीदा था। और परसेंट की बात करें तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 21 दूना 42, यानी ओवरऑल जितना आपका फायदा कितना हुआ? 20% का। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट रहेगा। बताओ भाई। ठीक है,
किसी को कोई दिक्कत तो बताएं। चलें आगे। बोलो। इसमें लाभ प्रतिशत में नहीं बताना, लाभ रुपयों में बताना है। लगाइए। क्वेश्चन को बहुत प्यार से रीड कीजिएगा, फिर बताइए आंसर। चलाओ पेन। एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदा, ठीक है, और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदा। उसने दोनों प्रकार के चावल को वितरण जो है 27 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा, तो कुल मिलाकर उसे लाभ कितना हुआ? पहले तो दोनों को मिला लीजिए और देखिए कितने रुपए में आपने खरीदा है। फिर आप दोनों को उठा के एक एक भाव में बेच दीजिए, तो आपको लाभ पता चल जाएगा। गुणा भाग नहीं हो पा रही? बताएं आंसर। कितना आएगा? आंसर रुपयों में बताना, प्रतिशत नहीं निकालना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चले देखें। आओ भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई तो चुपचाप बैठ गए तुम लोग। अच्छा एक बात बताइएगा, 15 किलोग्राम चावल जो है वो कितने रुपए में खरीदे जा रहे हैं? 29 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। यदि हम बात करें 1 किलो चीज, 1 किलो जो है, 1 किलो जो चावल यहाँ पे कितने रुपए का? 29 रुपए का। तो 15 किलो कितने का होगा? 15 गुणे 29 कितना रुपया आएगा? 435 रुपए। ठीक। इसके बाद 25 किलो चावल जो है वो कितने रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिक रहा है? खरीदा है उसने 20 रुपए में, तो यहाँ पे कितना आएगा? 500 रुपए। कितना आएगा? 500 रुपए। अब दोनों को देखें तो उसने कितने रुपए में दोनों को खरीदा है? 700, 935 रुपए में। कितने में? 935 रुपए में उसने दोनों को खरीदा है। अब क्या कह रहा है? उस दोनों प्रकार के चावलों को क्या कर रहा है? एक ही भाव पर बेच रहा है, ठीक है। तो दोनों प्रकार के चावल कितने होंगे? 15 किलो ये और 25 किलो ये, तो ओवरऑल कितना हो गया? 40 किलो। अब 40 किलो जो है वो कितने के हिसाब से बिक रहे हैं? 27 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिक रहे। तो यहाँ पे कितने? 1080 रुपए के बिक जाएंगे। क्या समझ में आया? ठीक है। यानी कि उसने 935 रुपए में खरीदा था दोनों प्रकार के चावलों को, और दोनों प्रकार के चावलों को कुल मिलाकर बेचा कितने में? 1080 रुपए में। तो उसे रुपयों में कितने का लाभ हुआ है? घटा लीजिए 180 से 945, तो आंसर कितना आएगा? 935, 145। ठीक है, इकाई पे 5 आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, किसको किसको दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बताओ। ठीक है, बढ़े आगे। एक बार हम फिर से पूछ लेंगे आपसे, परेशान मत होइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको घर से लगा के लाना है, हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। फोटो नहीं, हाँ मिल जाएगा। हाँ, नहीं लिखना नहीं, घर पे मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। आंसर बताइएगा। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदे, और 35 किलोग्राम चावल जो है 11 रुपए प्रति केजी से दर से खरीदे हैं। ठीक है, उसने क्या किया? उन दोनों को आपस में मिला दिया गया। अब कह रहा है उसे 30% का क्या लाभ चाहिए? लाभ चाहिए। तो उसे किस दर पर बेचना चाहिए?
ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, बताओ। सबसे पहले दोनों का क्रय मूल्य निकालिए, दोनों को उसने खरीदा कितने में है। 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए के हिसाब से 300 रुपए के हो गए, और 35 किलोग्राम चावल जो 11 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, 350, और 35 कितना हो जाएगा, 385। हाँ ठीक है, 385, यानी कि ओवरऑल जो आपने खरीदा कितने में, 685 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा है, 685 रुपए में। अब आपको लाभ चाहिए 30% का, यानी 10 की वस्तु आपको कितने में बेचनी है, 13 रुपए में। ठीक है, बताओ, यानी 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 300 किसके बराबर होगी, 685 के। ठीक है, तो 1 किलो निकाल लीजिए, 13 से गुणा कर दीजिए, वो निकल आएगा। फिर आप क्या करेंगे, किससे भाग करेंगे, केवल 1 किलोग्राम का भाव पूछा गया है, यानी कि 30 और 35 को जोड़ दिए, उसको भाग करा दीजिए, बताएं कौन सा आंसर आएगा। देखो, अच्छा, 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, सॉरी 30 रुपए, 30 केजी जो है 10 रुपए में, तो ये कितने की होगी, 300 रुपए की। और ये 35 किलो जो चावल है वो कितने में बिक रहा है, 11 रुपए प्रति केजी, तो ये कितना का होगा, 685 का। यानी कुल मिलाकर उसने खरीद, हाँ 385 का, कुल मिलाकर उसने खरीदा कितने में, 685 में। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, ये क्या है आपका सीपी। देखो, जिसने परसेंटेज लाभ हानि पढ़ा था उसी को समझ में आएगा, ये बीच में है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब मेरी बात समझिएगा, लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। अब एक बात बताइए, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10, यानी कि आपको 10 की वस्तु कितने में बेचनी है, 13 रुपए में। आपने 10 की वस्तु या 10 की वस्तु यानी क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, 685 के, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है 68.5, या 68 नहीं, बाद में करना चाहो तो यहीं पे कर लो, जिनको दिक्कत हो रही है इसे लिख लो। एक की वैल्यू कितनी होगी, 685/10, इसको काटो पीटो थोड़ा नॉर्मल कर लो। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 से उड़ा दो तो 5 दूनी 10। ठीक है, और ऊपर कितना आएगा, 5 करना 5, और 5 से 15, और 5 सत्ते 35। अब नहीं काटेंगे हम, डेसिमल में नहीं लाएंगे, थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखो, लेकिन तब भी तो नहीं घटेगा, आएगा वही। चलो छोड़ो, सीधे काट ही देते हैं, डेसिमल में उड़ा दो। कितना आएगा, 68.5। 68.5 गुना है तो ये भी 68.5 ही गुना होगा। कितना आएगा, 890 ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आपने खरीदा कितने में था, 685 रुपए में। अब आप ये 30% का लाभ चाहते हैं तो आपको बेचना कितने में पड़ेगा, 890 यानी 50 पैसे, 890 रुपए 50 पैसे में बेचना पड़ेगा। लेकिन उसने पूरा नहीं पूछा है, उसने 1 किलो का पूछा है, यानी ये कितने किलोग्राम, ये कितने किलोग्राम का है, ये कितने किलोग्राम का, 35 किलो ये, और 30 किलो ये, कुल मिला के 65 किलोग्राम का है ना। तो यदि टोटल ये 65 किलोग्राम का है तो 1 किलोग्राम का कितना होगा, 65 किलोग्राम से भाग कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा, कितना आएगा, 13.7। सॉल्व करके दिखाओ अपनी कॉपी पे, अपनी कॉपी पे सॉल्व करके दिखाओ इसी कैलकुलेशन, हम आ रहे हैं आपके पास। हाँ, कैलकुलेशन सॉल्व करो।
आ गया? आया है नहीं है कैलकुलेशन से? इनका आया ही नहीं अभी। कैलकुलेटर से कर लिए थे क्या? अरे पहले 5 से उड़ा दो। 0 इकाई पे 5 है, ऊपर नीचे है 0। ठीक है, कर लीजिए घर पे, बढ़ते हैं आगे। बताएं, लास्ट क्वेश्चन होगा जहां तक। लास्ट ये बताओ। एक चाय उत्पादक चाय बागानों में दो प्रकार की चाय 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, और दूसरी चाय जो है 20 रुपया प्रति किग्रा वाली को 5:5 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार करता है। कहने का मतलब दो प्रकार की चाय हैं, एक का दाम 18 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरी का जो दाम है वो कितना है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब देखो क्या कह रहा है, 5:5 यानी पहले वाली भी 5 किलो ली जाती है और दूसरे वाली भी 5 किलो ही ली जाती है, उनको आपस में मिला लिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, पहले वाली चाय को 5 किलो और दूसरी वाली चाय 5 किलो आपस में मिला लिया जाता है, तो ओवरऑल मिश्रण कितना बन गया, 10 किलो का। भाई पहले वाली 5 किलो और दूसरे वाली 5 किलो को आपस में गड़बड़ लो, ठीक है, तो कितना आएगा, 10 किलोग्राम तो आएगा। भाई कोई चीज हो, आप 5 किलो ले लीजिए, चीनी ले लीजिए और दूसरी चीनी 5 किलो आपस में मिला ले, तो ओवरऑल 10 किलोग्राम तो होगा। ठीक है, तो कुल मिला के कितना आएगा आंसर बताओ। अब इसको कितने रुपए बेच रहा है, 21 रुपए में। कितने में बेच रहा है, 21 रुपए में। कितना आएगा आंसर? आंसर गलत गलत है, 20 आएगा। चलो देखते हैं, मैं भी नहीं पता कितना सा आप समझे। हाँ, एक जो है 18 किलोग्राम चीनी है, दूसरी जो है 20 किलोग्राम चीनी है, दोनों को 5:5 के रेशियो में लिया जाता है। तो आइए देख लीजिए, इसमें पूछा क्या है, प्रतिशत लाभ पूछा ना। तो लाभ बात करने के लिए आपको सबसे पहले क्रय मूल्य पता करना पड़ेगा और फिर विक्रय मूल्य पता करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, 18 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी को, यदि 18 जो चीनी 18 रुपए में है, उस वो चीनी को यदि हम 5 किलोग्राम लेंगे तो ओवरऑल कितने की होगी, 90 रुपए की। और इसी प्रकार एक 20 किलो 20 रुपए में बिक रही है, वो चीनी आप कितने ले रही है, भी 5 किलोग्राम ले रहे हैं, तो कुल मिला के कितने की, 100 रुपए की। यानी कितने में आपने खरीदा है, 190 रुपए में। और इसके बाद कह रहा है इस मिश्रण को, यानी मिश्रण कितना हो गया, 10 किलोग्राम ना, मिश्रण कितना हो गया, 10 किलोग्राम। अब 10 किलोग्राम को कितने में खरीद रहे हो, 21 रुपए में, तो कितने की बिकी है, 210 रुपए की बिकी है। यानी आपने 190 रुपए खरीदा था और मिश्रण को बेचा कितने में, 210 रुपए में। कितने रुपए का लाभ लिया है, 30 रुपए का लाभ लिया है। 30 रुपए का लाभ लिया है, सॉरी 20 रुपए का लाभ लिया, और 20 रुपए का लाभ किस पे लिया है, 190 पे लिया है। परसेंट की बात करें तो 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, और 200/19। ठीक है, तो ये छूट गया, लिख लो 10 सही। हम्म, लिख लीजिए। ठीक है, अरे इसकी गुणा इससे कराओगे 90 हो जाए, 190 हो जाएगा, 10 जोड़ 200 हो जाएगा, 200/19 लिखा तो है। ठीक है भाई, ये आपको इससे ये लाना है, आगे खोलो, इसकी गुणा इससे कराओ 190 होगा, 190 में 10 जोड़ोगे 200 हो जाएगा, 200/19 से लिखा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बता दो, किसको किसको हम एक बार तुमसे फिर से पूछ लेते हैं भाई, किसको किसको समझ में नहीं आया। हम पहले पेज से आपको लेकर चलते हैं, टाइप फर्स्ट से। ठीक है, बताइएगा। देखो इसमें कुछ नहीं था, ये टाइप फर्स्ट में कुछ नहीं था। इसमें दो प्रकार के चावल थे और तीसरे प्रकार के चावल को बेचा गया है। पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, आपको इस अनुपात में मिलाना था। इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, बता दीजिएगा, फिर मत कहिएगा हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है, इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं ना। आते हैं टाइप 2 पर, इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है,
ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को इसको नहीं समझ में आई ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो आपको जब लाभ हानि की बात क्वेश्चन में करने लगे तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य याद करना है और फिर विक्रय मूल्य याद करना है। यदि रुपयों में पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटा दीजिए, यदि परसेंटेज में पूछ रहा है तो कितना ज्यादा है, कितने रुपए ज्यादा मिले हैं, और क्रय मूल्य नीचे रखिए और बटे गुणे कर दीजिए, परसेंट यानी 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या इस क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, फिर मत कहिएगा हमें समझ में नहीं आया। बताएं, चलें आगे। इस क्वेश्चन में नहीं ना किसी को दिक्कत, बता दीजिएगा एक बार, ये घर से करके लाना है आपको, आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन में। हाँ, इस क्वेश्चन में नहीं, जल्दी करो। हो गया, कोई ग्रुप पे नहीं शेयर करेगा। चलो, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, बता दीजिए एक बार, इसको समझाना है। हाँ देखो, हाँ कह रहा था कि उसे हाँ वो कह रहा था उसे कितने रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचना चाहिए। अब मेरी बात समझिएगा, पहले आप क्रय मूल्य पता कर लीजिए, फिर आप लाभान ले सकते हैं। लाभान जब भी आपके सामने क्वेश्चन में दिखाई पड़े, सबसे पहले आप क्रय मूल्य ढूंढिए। तो एक बात बताइए, उसने 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 30 रुपया सॉरी तीन क्या लिखा हुआ है, 30 केजी जो है वो 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदता, तो ओवरऑल उसने 300 रुपए चुकाए होंगे इसके लिए। और ये 35 किलो चीनी, जो 35 किलो है उसको किस भाव से खरीदता है, 11 रुपए से, तो कुल मिला के उसने 385 रुपए चुकाए होंगे। तो ओवरऑल उसने कितने रुपए चुकाए हैं, 685 रुपए। कितने रुपए चुकाए हैं, 685 रुपए। और वो उसने चुकाए, उसके लिए क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब उसे चाहिए 10% का लाभ, 30% का लाभ चाहिए, 3/10, यानी 10 की वस्तु कितने में बेचनी है, 13 में। कितने की बेचनी है, 13 में बेचनी है। यानी 10 की वैल्यू किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य जो नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता है, 685 के बराबर होगा, तो ये 68.5 के बराबर होगा। ये 68.5 गुना है, तो ये भी 68.5 ही गुना होगा। तो ये कितने में बिकेगी, 890 रुपए 50 पैसे में, 890 रुपए 50 पैसे में बिकेगी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रति किलोग्राम बताना था। ये जो तुम्हारा दाम आया है ये कितने किलोग्राम का आया था, 65 किलोग्राम का। कितने किलोग्राम का आया था, 65 किलोग्राम का आया था दाम जो आपने बेचा था। तो 1 किलोग्राम का कितना होगा, इसको इससे भाग कर दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, 13 रुपए 70 पैसे। ठीक है, 13 रुपए 70 पैसे। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है। ठीक है, क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।